नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। एक तरफ देश में निजीकरण को लेकर, बिजली निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन, लेकिन एक तस्वीर जो मेरे पीछे आप देखेंगे यह है पश्चिम उत्तर प्रदेश का शामली जिला और ऊन ये क्षेत्र है। इस इलाके में यहाँ निजीकरण का विरोध तो है, लेकिन यहाँ बिजली कर्मी नहीं बल्कि यहाँ किसान है, और वो किसान है जो बिजली के उन अधिकारियों से त्रस्त है। मुकदमे उनके ऊपर खिलाफ दर्ज हुए, महंगी बिजली और तमाम वो मुद्दे आज लेकर यहाँ ऊन तहसील में किसान बैठे हुए हैं। दर्जनों सैकड़ों की संख्या में हर रोज पिछले कई दिनों से किसान आते, लेकिन आज एक ऐलान किया गया था कि आर पार करनी चाहिए। प्रशासन के सामने एक चुनौती भी रही और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए किसान जो है यहाँ एकमुश्त होकर तहसील में पहुंचे हुए हैं और सीधे मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि इनके कई पॉइंट है। निजीकरण का विरोध तो है ही, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनेता उठाते तो है लेकिन उनका हल नहीं होता। खैर, आप बताइए क्या आप लोगों के पॉइंट है? मेन पॉइंट यह है 4 अप्रैल को बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी आए। नवरात्रों के दिन चल रहे थे, 3 मंजिल मकान में सिड्डी लगा कर खुद औरतों ने जो वहां रोड़ा मचाया, आदमी बटले हुए में पकड़े, उनकी गैल हाथापाई हुई और चौकी में न ले आए। पुलिस विभाग ने हमारे पे मुकदमे कर दिए। पूरा गांव के सब चेयरमैन गुहांड के मौजूद 2000 आदमी थे। लिखित में फैसला हो गया कि भाई आगे ऐसी घटना नहीं करे। उसके बावजूद उन्होंने गांव के 5 आदमियों पर मुकदमे दर्ज करे और 45 पर 1 लाख से 2 लाख तक जुर्माने भेजे। हमारी मुख्य मांग है बिजली विभाग वे मुकदमे वापिस ले। अगर रात के मध्य या क्षेत्र के भी किसी गांव में रात को कूदे और उनके साथ ऊन में तो कम व्यवहार हुआ। अब क्या मैं अपने पैरों से क्षेत्र से वापसी नहीं जाएंगे। हम तो ये आवाज लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार खत्म कराया, गुंडा राज खत्म कराया और इन बिजली वाले भेड़ियों का राज क्यों नहीं खत्म कर रहे। इन्होंने हमारे क्षेत्र से करोड़ों रुपया लूट दो, क्या हमारे राष्ट्र के काम है रहा? ये समझ के क्षेत्र को खदरवार कायर। अब प्रशासन दबा रहा, अब थारे पर मुकदमे कर देंगे तब हटावेंगे। अगर डरता तो सरदार भगत सिंह यू देश आजाद नहीं होता, फांसी पर झूल था। अगर गुलामी स्वीकार करते महाराणा प्रताप घास की रोटी नहीं खावे था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार नहीं ठावे थी, ये किसान धरने पर नहीं आवे थे, महाराजा सूरजमल लाल किले का कबाड़ नहीं ले जाता। ये गुलामी स्वीकार करना चाहिए, डरने की कोई नहीं है। ये बैर पैर की लड़ाई है। बिजली विभाग ने सरकार मकान बना रही, इन्होंने मकान बिकने के बहुत कर दिए, यानी कि लोग आर्थिक तंगी में इस प्रकार रहने दिए। ये वर्दी वाले डाकू हो गए। फिर ये पुलिस प्रशासन भी इनका सहयोग करे, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए बिजली वालों को वे मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे और जो 45 लोगों पर जुर्माना करे और जो पहले भी जुर्माने हैं में भी जांच होकर सही करने पड़ेंगे। इन्होंने तो वे गरीब आदमी लूट गिरे जिनके 40-40 गज में मकान है। एक तरफ तो निजीकरण का विरोध हो रहा है, आप उन अधिकारियों का ही विरोध कर रहे हैं जो लोग निजीकरण के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार पूरी तरह से आपको लग रहा है कि ये अधिकारी करते हैं? अजी भ्रष्टाचार नहीं है तो सरकारी आदमी के रूप में लुटेरे हैं। पहले तो डाकू डंका घेर कर रपट पकड़ लेते हैं, इनकी तो रपट भी नहीं पकड़ रहा कोई। समस्या यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। चलिए, दूसरे मुद्दे जो है आप लोग, ये तो हो गया ऊन पे यहाँ लोगों के ऊपर मुकदमे जो हो रहे हैं। दूसरी चीजें आप लोग जो 5 पॉइंट आपने उठाए यहाँ पे, 4 अप्रैल की घटना जो बता रहे हैं, दूसरी निजीकरण का भी विरोध आप लोग कर रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी मुख्य मांग है जो इस मंच से आप उठाना चाह रहे हैं? देखो राणा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसानों के मुद्दे पहले से उठाते आए। राणा जी देखो, मामला निजीकरण का उसका नहीं है। मामला ये है कि 26 फरवरी वाले दिन जिला अधिकारी महोदय कलेक्ट्रेट शामली में जिला अधिकारी रविंद्र जी ने, जो पूर्व जिला अधिकारी है, उन्होंने कहा था कि रात के समय कोई भी बिजली वाला गांव में नहीं आने का। क्या डीएम साहब की बात के भी खिलाफ है बिजली वाले उतर के। दूसरी बात, जैसे हमारे इन्होंने मेंबर साहब ने बताया कि 3 मंजिला मकान पे, समझे भाई, 3 मंजिला मकान पे ये चढ़े और किसानों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ। और एक और बात है राणा जी, आपको एक बात का नहीं पता होगा, आपके माध्यम से बताना चाह रहा है। चौकी में बैठ के मौजूद लोगों के द्वारा ये फैसला हो चुका था, लेकिन इन्होंने जेई जो है सर्वेश सिंह, पता नहीं क्या नाम बताया, इसका क्या नाम है जेई का, इनने इसमें उंगली अड़ाई और फिर फैसला रुक गया। क्या मौजूद लोगों के बीच में बैठ के एक थानेदार वहां पर बैठा, वो फैसला मान्य होगा या नहीं होगा? अच्छा, एक चीज बताइए पहलवान भाई, आप भी बैठे धरने पे, इसमें कहीं कोई आपको अधिकारियों का भ्रष्टाचार दिख रहा है या राजनीति भी कुछ इसमें अंदर है? क्योंकि अब चुनाव है,
अब आप लोग चुनाव से पहले आप लोग जब यहाँ बैठे हैं, क्योंकि गांव अब पंचायत चुनाव होने हैं, गांव गांव में वोट डलेगी, उधर आप एक तरफ अधिकारियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, चुनाव तो अपनी जगह है। जो इनके साथ अन्याय हुआ है, बिजली विभाग ने इनके साथ धोखा किया है, यहाँ फैसला कर लिया और बाद में जो है इन पर मुकदमे दायर करे जा। यूँ धरने का मुद्दा ये है, ये जो इन पर जुर्माना है यूँ निरस्त करा जा और एर गैर टाइम मकानों पर छापे ना मारे। कितना जुर्माना है? जो भी जुर्माना कर रखा है उन्होंने 1.5 लाख से 2 लाख 1.5 लाख रुपये का है। ये जो शुरुआत खुद जैसा आपको कस्बा उनमें बिजली विभाग आया रात को, वे अपनी सीढ़ी ले रहे एक्स्ट्रा, वे ठीक 2 बजे कस्बा उनमें बढ़ गया आके सीढ़ी लगा के आदमी सो रहे, कोई नंगा, कोई किसी भी पोजीशन पर हो रहा, उन्हें जाकर कुछ वीडियो बना ली उनकी वहाँ से आदमी सोते हुए भी। जो विरोध करा, विरोध करने पे इकट्ठे आदमी हुए, उनका विरोध करा, पुलिस भी गई थी, बिजली विभाग भी था कस्बे में। विरोध होने पे संघर्ष हो गया, संघर्ष होकर फैसला होगा। पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग, सारा पूरा क्षेत्र, जिम्मेदार आदमी पूरे कस्बे के, गुआंड के, पूरा जिला जो शामली जिले के पूरे क्षेत्र के आदमी, हर कस्बे के गांव के जिम्मेदार आदमी यहाँ पुलिस चौकी में मौजूद थे। पुलिस चौकी इंचार्ज, थानेदार जिंजाना, बिजली विभाग, सारे अधिकारी, सबके साइन होकर समझौता लिखेगा। बिल्कुल किसान लोग, कस्बा वासी, वाम गुआंड सब शांत बैठ गए। एक तरफा कार्रवाई होगी। जब एक तरफा कार्रवाई होगा, हमें 15 दिन बाद पता लगा ये कार्रवाई हुई क्यों। जो एक तरफा कार्रवाई हुई, ये एक तरफा कार्रवाई रिपोर्ट लिखाते, हमारी तहरीर धरी चौकी में आज भी हमारी तहरीर नहीं लिखी गई। वो एक तरफा मुकदमा जो चला। ठीक है, मैं समझ गया आपकी पूरी बात। देखो, मैं 6 मांग है आप लोगों की, ठीक है। बिजली का निजीकरण बंद करो, आपने कहा। जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाना तुरंत बंद कीजिए। छोटे दुकानदारों के कनेक्शन कॉमर्शियल नहीं किए जाए। रात के समय में गांव में बिजली वाले नहीं घुसने चाहिए। बिलों में गड़बड़ी, मीटर का जब्त मारकर अधिक बिल निकालना, ये सारी समस्याएं हैं। और आप लोग इसी को जो 6 मांगे हैं, क्योंकि आपकी इन मांगों को लेकर आपने जो अधिकारियों से कुछ बात करी, कहाँ बात अटक रही है ये पूछ। बात अटक रही, या तो ये समझौता करें या हमारे जो किसानों पर कर रखे किसानों की भी रिपोर्ट दर्ज करी जा। मेन मुद्दा किसानों को तो नजरअंदाज कर दिया, उनकी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर दी। किसान की भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये इनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। यही तो अपनी बात रखा है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, आपने कहा डीएम साहब भी इसमें इन्वॉल्व रहे, एसडीएम साहब भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन मामला जो है फिर भी आप पंचायत तक आना पड़ा आप लोगों को। ये वैसे तो हमारे अब्बा जी ने उन्होंने बता दिया प्रकरण क्या है, वो बैनर पर लिख लिया, वो भी आपने देख लिया। मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं, 4 अप्रैल की घटना है। आज नहीं चल रहा प्रकरण, सर 3 महीने चल रहा है प्रकरण। 4 अप्रैल की घटना हुई थी। बिजली वाले, वही मैंने जो अरविंद भाई ने बताया, वे लुटेरे के रूप में हमारे कस्बे में आए। रात के 2 बजे 3 बजे घर में कुछ 10 सीढ़ी लगा गए। पहले तो बताओ, वे बिजली वाले हैं, बंदर है, बंदर का काम हो या चोर का काम हो घर में कूदने का? कोई इनके पास लिखित में आदेश है? बताओ, कोई आदेश है क्या? 2, 3, 4 बजे में आखिर थे, घर में कुत्ता थे। अगर उन्हें 40 जगह छापे मारे, 40 में से 30 के फैसला करे थे, 30-40 हज़ार रुपए ले गए और 10 के जुर्माने करे थे। वो भी हैसियत के हिसाब से चिटबंदी में 1.5 या 2 लाख रुपए के हिसाब से जुर्माने कर रखे। मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ भैया, ये प्रकरण फिर हमारे उनके साथ हाथापाई होगी थी, हमने उनका विरोध किया। हम अपने वार्ड से सभासद भी है और हमारा संगठन है शहीद भगत सिंह युवा समिति, हमारा फर्ज बना विरोध करने का। हमारी टीम ने उनका विरोध किया, उनके साथ हमारी झड़प हुई। अब ये सारी घटना के बाद में अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो मिट्टी घूंटी दे रहे। मिट्टी दवा कभी काम नहीं करती, दवा करेगी कड़वी काम। राणा जी, आपको जानकारी होगी कि 21 घंटे की सप्लाई और 1 साल का जुर्माना डाल दिया जी, जबकि क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र को खत्म करना चाह रही है ये बिजली विभाग। 1996 के अंदर आप लोग 1996 के अंदर शामली ऊन मिल से बिजली ली गई थी जी। जो ऊन मिल से बिजली ली गई थी, ऊन A ग्रेड में कर दिया गया था जी। आज तक ऊन को A ग्रेड की सुविधा प्राप्त नहीं हुई। हम तो राजनीति की भेंट चढ़ रही है आज तक का, राजनीति की भेंट चढ़ रही है आज तक का। यू क्षेत्र, यू कस्बा राजनीति की भेंट चढ़ता आ रहा है आज तक का।
देखो किसान एकता जो केंद्र है वो भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और जो महापंचायत का जो ऐलान इन्होंने किया था वो महापंचायत अब यहाँ चल रही है। तो इस महापंचायत का कितना असर यहाँ अधिकारियों पर होगा, क्या यहाँ आने वाले दिनों में इसका जो है अधिकारी निस्तारण करते हैं, ये सारे तमाम मुद्दे हैं, तमाम सारे मुद्दे। किसान यहाँ पर देखिए आप बड़ी संख्या में, आप लोग बैठिए, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बताइए कि क्या नाम, अभी तो मुझे लग रहा है समर्थन बढ़ता ही जा रहा है आप लोगों का, ये अधिकारी झुकेंगे कि नहीं? ये अधिकारी को तो झुकना पड़ेगा, जनता के सामने तो पब्लिक सरकार झुक गई, अधिकारी तो बहुत छोटी चीज है। जब पब्लिक इकट्ठी हो तो 13 महीने में सरकार नहीं झुकाई पब्लिक ने। ये जनता से ही है सब कुछ, जनता से ही सरकार है, जनता से ही अधिकारी है, सरकार से जनता थोड़ा ही है। अब झुकाने की बात है कि सरकार भी झुकी और किसान यहाँ पर अब अपनी पूरी मांग को लेकर, आप लोग यहाँ ऊन कस्बे से ही हैं, ऊन कस्बे से ही आए आप लोग? नहीं, आप कहाँ से समर्थन देने आए? हम जो है शामली जिले का जिला किसान एकता केंद्र का, तो हम जो है मैं लम का हूँ, तो किसान एकता केंद्र संगठन है हमारा, तो उसे समर्थन देने हम पहले ही आए थे, तो आज पंचायत में जो है उपस्थित हुए। अब मतलब यहाँ एक संकेतिक तौर पर बैठेंगे या मतलब जब तक मांग नहीं मानी जाती आर पार के लिए आए? जब तक मांग नहीं मानी आर पार की लड़ाई होगी। मुकदमे वापसी हो, निजीकरण, ये तमाम निजीकरण के विरोध आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ? ये जो बिजली के अधिकारी वापिस हो, जो जुर्माना लगा वो वापिस हो, किसान गला एफआईआर हो रही, इनकी वापसी होनी चाहिए। तो जो है इतने जो है प्रशासन मांगे नहीं मानता और हम जो है इनकी साथ है धरने पे, और धरना चलेगा बराबर साथ है। पिछले कितने दिनों से धरना चल रहा है ये? कितने दिनों से धरना चल रहा है? पिछले 19 दिन से। 19 दिन से। अब 19 दिन से मतलब लोग आ रहे हैं फिर भी जो है बात समाधान नहीं हो रही, मतलब इसमें कुछ क्या कोई साजिश कर रहा है, मतलब अधिकारी सुन नहीं रहे आप लोग? अधिकारी सुन नहीं रहे जी, हमारी अधिकारी गड़बड़ कर रहे जी। फैसला हो गया था, वो फैसले गुम कर दिया अधिकारियों ने। तो बताओ सब क्या करे भैया, क्या बोल रहे हैं? बिजली विभाग पुलिस विभाग के अंडर में डालता है और पुलिस वाले बिजली विभाग के अंडर में डाल रहे। एक गेंद दूसरे के पाले में डाल रहे। मतलब पुलिस वालों ने जो मुकदमा कर रखा वे तो बिजली विभाग को सामने डाल दे, और बिजली विभाग का जब सामने की बात आवे तो पुलिस वाले सामने आ जा। आज पुलिस वाला भी बिजली वाला भी सब पेश हो जाएगा सामने, सामने सब ही आ जाएंगे। आज ही फैसला हो जाएगा यहाँ देख दो, 24 घंटे धरना रखो अपना, इनका ही हिंसा लो ना। धरना तो 19 दिन से कर ही रहे आप। 4 घंटे धरना चले उसमें क्या हो। हाँ, 24 घंटे धरना रखो। दबाव बढ़ाना पड़ेगा मंत्री जी, दबाव नहीं बन पा रहा क्या? अजी दबाव जो कचार बना दें, हम सोच रहे देश हमारा है ऐसा क्यों जुड़वाओ हमारे पे। यानी जब चाहना जब भिंडी फाड़ते हैं इसकी। ये जितने बैठे ना पर ये जो जिम्मेदार है आदमी, ये एक निकम्मी टीम होगी सारी सारी। मैं आपको बताऊं, ये जो किसान है, जो ये जनता है, हम इनके ऊपर निर्भर है। इन्होंने वे बैठा रखे ऊपर लोग, बस जनता क्यों परेशान हो रही। समस्या है भाई, 1997 में देश आजाद करवा था, गुलाम थोड़ा है, गुलाम है। आज भारत जो है बैंक वाले भी परेशान है, बिजली वाले भी परेशान है, और किसान है, ये किसान भी परेशान है। समस्या आएगी भाई, जनता की सुनने वाला कौन है? ये 75 साल से जो सड़क पर पड़े यहाँ धरना दे रखा, इसका जिम्मेदार मोदी है, योगी है, अमित शाह है? कौन है इसका जिम्मेदार? है कोई संगठन का ठेकेदार? जो भगत सिंह है, इन्हें जो अपने पिरान दे के देश खुले वहां बैठा दिया। इन्होंने नहीं बैठा था कि ना देश का बेटा करा करने का तेरे जिम्मेदार आदमी बैठी हो। यह गलती हमारे लोगों की है। हम जो चुन के भेजे इतने खत्म आदमी भेजे, वे लोग जो है इतने खत्म हो गए। चौधरी चांद सिंह ने कहता मेरे भोले किसान एक निगाह दिल्ली रखे, अपने लंबर पर रखिए। और ये लोग समझ नहीं रहे। समस्या आ जाएगी जनता की, बस जनता को बचाना और देश को बचाना इनका काम है। अगर ये ऊपर बैठे ना, एक नहीं बचा सकता देश को, या बचा देंगे हम, बचा देंगे क्यों? हम जनता हित के है। अब देख लो जली हत्याकांड होया, जली हत्याकांड सारी दुनिया जाने। उधम सिंह ने धरतीकांड खाया, लंदन में जाकर मारा। और तुम अपने दुश्मन को घर के घर पर नहीं मार रहे। मैं तुम्हें कहूँ, गद्दार कहूँ, बेकार कहूँ, कंडम कहूँ, अरे हिंदुस्तान का नहीं खाएगा, तुम अपना जज्बा दिखाते। अगर हमें कुछ मांगना, हम बलिदान देंगे। महाराजा सूरजमल जो है पूरी दुनिया अंग्रेजों के पिट्ठू थे, पूरी दुनिया अंग्रेजों के पिट्ठू थी। और भरतपुर खुलेआम था, अपने तलवार के बल पे इतिहास बने। अगर इनकी मांग है, कितने संगठन है, कितनी राजनीति है, अरे सारे मर गए इनके बारे में बैठ, इनकी मांग हो गलत होने ठाओ। तो समस्या है
आज परेशानी आ गई किसान चलिए की। चलिए चलिए ठीक है, तमाम सारी मुझे लगा सारी बातें आप लोगों की आ गई है। और यहाँ 4 अप्रैल में जो ये घटना हुई, किसानों के अंदर गुस्सा है, रोष इस बात को लेकर है कि आखिर जो मुकदमे उनके ऊपर हुए हैं उन मुकदमों की वापसी होनी चाहिए। जो अधिकारी यहाँ पर उनके घरों में बिना उनकी इजाजत के घुस जाते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जो उनके ऊपर जुर्माने यहाँ जो दर्जनों किसान हैं उनके ऊपर जुर्माने लगाए गए हैं वो जुर्माना यहाँ वापस होना चाहिए। ये सारी तमाम मांगे, लेकिन आज इस एक पंचायत में एक खास बात जो नजर आती है कि यहाँ कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा किसान नेता, बड़ा कोई विधायक, सांसद या कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, एक आम किसान है। सरकार इनकी सुनेगी, अधिकारी इनकी कब तक सुनेंगे ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन लगता है कि अब लोगों के अंदर, किसानों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी गौरव के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।